ये लेक्चर नंबर 16 में हम अब पढ़ रहे हैं सॉल्वेबल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स। अब तक हमने पढ़ा था इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई और स्पेशल केसेस थे सॉल्वेबल फॉर वाई के। फर्स्ट क्लोरेट फॉर्म एंड सेकंड इज लैग्रांजेस फॉर्म। नाउ आज हम पढ़ रहे हैं सॉल्वेबल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स के लिए हम किस टाइप से इसे सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। तो इसका मतलब हमारे पास इक्वेशन जो है वो इस टाइप पे होनी चाहिए। इफ़ द इक्वेशन f ऑफ एक्स वाई p इक्वल टू 0 इज सॉल्वेबल फॉर x, ठीक है। वी कैन एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y एंड p। x को जो है हम y और p में लिख दें। इसका मतलब हम ये कहते हैं कि x इक्वल टू सम y फंक्शन ऑफ y एंड p। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यानी जब मेरे को सॉल्वेबल फॉर x करना है तो मेरे पास इस टाइप की फॉर्म बन के आनी चाहिए इक्वेशन की, जिससे कि मैं ये पहचान सकूं कि ये सॉल्वेबल फॉर x के लिए हो जाएगा क्या, ठीक है। अगर ऐसी फॉर्म आ जाए तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको विद रिस्पेक्ट टू वहाँ x करते थे तो यहाँ मुझे करना पड़ेगा dx अपॉन dy। इसको मैं सीधा 1/p लिख सकता हूँ, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पर जो भी सॉल्व होकर आएगा वो आपके पास क्या आएगा, f ऑफ y अपनी जगह रहेगा, p अपनी जगह रहेगा और यहाँ से क्या एक आ जाएगा dp बाई dy। वहाँ पर आ रहा था dp बाई dx, बाकी आपके पास यहाँ x और p आ रहा था क्योंकि हम सॉल्वेबल y कर रहे थे, तो ये यहाँ पर आएगा। इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन लिखेंगे वो आपके पास क्या आ जाएगा, yp प्लस एक कांस्टेंट इक्वल टू 0, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 यानी 2 तथा 3 से आपके पास ये इक्वेशन नंबर मैं 2 बता देता हूँ। dy बाई ये वाली आपके पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई थी। ये ओरिजिनल जो इक्वेशन थी 1 और इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ से जो आपका सॉल्यूशन आया उसकी वैल्यू 2 और 3 से आपको p को एलिमिनेट करना पड़ेगा। 2 और 3 से, अभी 2 और 3 से आपको एलिमिनेट करना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है क्योंकि f आपके पास वहाँ क्या आएगा उसके अकॉर्डिंग। तो हम इसके दो पैरामीट्रिक फॉर्म जो अभी जस्ट ऊपर हम पढ़ के आए थे जस्ट इससे पहले वाले लेक्चर में, x इक्वल टू आपके पास था f ऑफ पी सी, ठीक है। दूसरा y में आया था आपके पास f ऑफ ये पी सी। ये इस इक्वेशन नंबर 1 के पैरामीट्रिक फॉर्म्स आपके पास आ जाएंगे। अब इसमें एक आध क्वेश्चन करने से आपको समझ में आएगा सॉल्वेबल फॉर x के लिए इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक आध आपको एग्जाम्पल इसका बता देते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। और y इक्वल टू थ्राइस ऑफ पी एक्स प्लस 6 पी स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो अब आपको सपोज कीजिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, तो अब आप कैसे बताओगे कि सॉल्वेबल फॉर वाई करें। वाई इसलिए नहीं कर सकते कि वाई यहाँ भी आ रहा है, तो पहली बार में सॉल्वेबल वाई की बात तो ख़त्म ही हो गई। सॉल्वेबल फॉर पी कर सकते हैं क्या जरा। पी के लिए आपके पास क्या होता था, पी के लिए इधर आपके पास फंक्शन ऑफ जो बनाते थे उसे फिर आप सॉल्व करते थे। बट यहाँ अभी जस्ट हमने सॉल्वेबल फॉर एक्स के लिए पढ़ा है तो इसको एक्स इक्वल टू समथिंग कुछ होना चाहिए। तो मैं इसमें से एक्स को निकालने की कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ इसको लिखता हूँ x इक्वल टू वाई अपॉन 3p माइनस 6 में 3 हुआ तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ ओनली p रह जाएगा और ये वाई स्क्वायर। मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को y माइनस 6p स्क्वायर वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 3p था तो x अपॉन 3p से मैंने यहाँ पर इसको भाग दे दिया। ये इक्वेशन बदल के ये आ गई। अब मेरे पास देखिए ये p और y का आ गया, यानी इस इक्वेशन को मैं इक्वेट किससे करूँगा, x इक्वल टू
फाई ऑफ वाई पी, ठीक है। यह आपके पास इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्वेबल फॉर एक्स करना है, तो वहाँ हमने क्या किया था, इस इक्वेशन नंबर 1 को, अब मैं इसको, ये मेरी ओरिजिनल इक्वेशन जो है इसको मैं 1 करूँगा, क्योंकि क्या पता इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म बनती है कि नहीं बनती है। अब देखिए, इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू y, तो dx अपॉन dy दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन पी होता है, मुझे पता है। हाँ, इधर क्या आ जाएगा आपके पास, 1 अपॉन 3p, y का हो गया 1 माइनस y अपनी जगह रहा, ये आपके पास 3 हो गया, ये p स्क्वायर हो जाएगा, और dp बाई dy माइनस 2 to 4 yp, y का भी किया है, और इसका हो जाएगा 2y स्क्वायर अपनी जगह, और ये हो जाएगा dp बाई dy। देख लेना कहीं गलती होगी तो आगे तक चलती चली जाएगी वो, ठीक है। अब मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इस 3p को तो इधर ले आया, दिस इज इक्वल टू ये p मेरा इधर चला गया, माइनस y, एक p से एक p कट गया, तो ये कितना रह जाएगा आपके पास, 3p को मैंने कॉमन लिया है ना यहाँ से, तो यहाँ आपके पास एक p बचा था, एक p से ये p कट गया, तो ये dp बाई dy, यहाँ से एलसीएम लिया मैंने 3p, ठीक है। यहाँ 3p लूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 4 12 p स्क्वायर वाई, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 12 p, यहाँ पहले क्या आ रहा था आपके पास, p स्क्वायर वाई, 3p ले रहे हो ना आप तो कॉमन, तो ये 3 p स्क्वायर वाई माइनस 6 वाई स्क्वायर p, 3p ले रहे हैं ना, 3p dp बाई dy, देखते हैं क्या आता है। ये अपन इधर ले आते हैं, तो ये आपके पास हो गया माइनस का 2p माइनस y dp बाई dy माइनस 12, और ये देखो यहाँ क्या है, इसको ये किया, ये आपके पास आ गया था, ये 2 2 4 किया था p स्क्वायर y, नहीं p तो p रहा था ना, हाँ ये p स्क्वायर तो है नहीं, p स्क्वायर है, ये चेक करना पड़ेगा, ये p स्क्वायर है ना, या p स्क्वायर आएगा, नहीं p से p चला गया ना, तो ये 2p, हाँ सही है ये, इसको अपन ने किया, ये आ गया, ये आ गया, यहाँ से ये आ गया, 2 2 4 yp आ गया, y स्क्वायर p स्क्वायर, ये तो ठीक है, ये p स्क्वायर y माइनस 6 y स्क्वायर p dp बाई dy इक्वल टू 0, यानी ये माइनस है, इसको मैं सबको पॉजिटिव कर देता हूँ, माइनस कॉमन ले लिया, इक्वेशन मेरे पास ये आ गई। अब यहाँ से मैं इसके फैक्टर बनाना चाहूँगा, यानी कि मैं 2p ये रहा, और यहाँ से 2p कॉमन ले, देखिए 2p को मैं कॉमन लेता हूँ फर्स्ट और थर्ड से, तो ये तो 1 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 6py, 6py। अब यहाँ कुछ कैलकुलेशन की गड़बड़ हो रही है क्या, यहाँ से मैं ले रहा हूँ y dp बाई dy, y dp बाई dy, थर्ड और सॉरी सेकंड और फोर्थ, तो यहाँ से y ये लिया, तो ये तो हो गया 1 प्लस 6
वाई गया तो एक वाई रहा, एक पी रहा। देखो यही बचा है क्या, वाई, ये तो ये आ गया 6y²। हाँ, दिस इज इक्वल टू 0। तो अब मैं देखिए क्या लिख सकता हूँ, 1 + 6py, और ये हो जाएगा 2p + y dp/dy इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन में ये वाला फैक्टर हम इसलिए इन्वॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इसमें dp/dy वाला फैक्टर नहीं आ रहा है, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे, इसको इक्वेट 0 के बराबर नहीं करेंगे। तो 0 के बराबर मैं किसको कर रहा हूँ, +y dp/dy इक्वल टू 0। ये मैंने करा है। अब ये किया है तो मैं यहाँ से वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, पहले तो ये देख लो, हाँ हो रहे हैं। ये dp/p और +2 dy/y इक्वल टू 0। इसको मैं लिख सकता हूँ log p प्लस log y² आ रहा ना, तो ये मैं log ऑफ y² लिख दूँ क्या, log ऑफ y² इक्वल टू log ऑफ c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज इक्वल टू log ऑफ py² इक्वल टू log ऑफ c। ठीक, तो यहाँ से आपके पास क्या इक्वेशन आ रही है, py² इक्वल टू c। तो p की वैल्यू मेरे पास क्या आई, c/y²। इस p की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में हम अगर रख दें, यानी ये इक्वेशन नंबर 2 बनी है ना, तो 1 और 2 से मुझे p को एलिमिनेट करना है, यानी y की वैल्यू मेरे पास आ रही है, y इक्वल टू आ रही है, बोलो क्या आ रही है, c/y आई ना, तो y इक्वल टू 3x c/y² प्लस 6 p की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो क्या आ जाएगा, c/y² का होल स्क्वायर और ये आपके पास y²। ठीक है, जब इसको सॉल्व कर लोगे तो y की वैल्यू आपके इस तरीके से आएगी, ये y² से y² कट जाएगा, ये y² एलसीएम होगा तो ये चला जाएगा y³ इक्वल टू 3cx प्लस ये 6c²y², 6c²y²। दिस इज द y³। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ से p की वैल्यू को निकाला, p की वैल्यू को मेरी जो ओरिजिनल इक्वेशन थी उस पर सब्स्टिट्यूट किया, ये इक्वेशन आपके पास आ गई y इक्वल टू ये था सॉल्वेबल फॉर x का एग्जाम्पल। अब हम जैसे अभी हम रिड्यूसेबल पढ़ के आए थे ना, क्लोराइड फॉर्म से रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, तो कभी कभी आपको सब्स्टिट्यूशन द्वारा भी करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पर आपके पास डायरेक्टली वो इजीली इक्वेशन क्लोराइड फॉर्म में नहीं बन पाएगी, तो वहाँ पर किस तरीके से हमें ट्रांसफॉर्म करना होता है वो क्वेश्चन देखने पे ही पता लगता है। तो मैं आपको एक उसका भी बता देता हूँ। आपको ये वाला है, जैसे इसमें इक्वेशन रिड्यूसेबल टू क्लोराइड्स फॉर्म, क्लोराइड्स फॉर्म में हम कैसे करते हैं, बाय ट्रांसफॉर्मेशन, बाय ट्रांसफॉर्मेशन, किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा हम क्लोराइड फॉर्म में कैसे रिड्यूस करते हैं। तो अब एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, e⁻³ ऑफ x p-1 प्लस p³ e⁻² इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ आपको कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दी है जिससे कि आप इसको रिड्यूस कर सको क्लोराइड फॉर्म में। आपके पास सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्लोराइड फॉर्म आपके पास कौन सा वाला तरीका है क्लोराइड फॉर्म का। तो क्लोराइड फॉर्म किस टाइप से लिखी जाएगी, y इक्वल टू px प्लस, अभी आप
लास्ट लेक्चर में बताया था, ये वाला। ठीक है, क्या यहाँ से लिखी जा रही है क्या? अभी तो हमारे पास वाई नहीं निकल रहा है यहाँ पर। तो जब ऐसी इक्वेशन है जिसको देखते लग रहा है कि भाई नहीं बनेगा और एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वाली फॉर्म भी नहीं है, तो मैं यहाँ पर अपना सब्सटीट्यूशन तो दूंगा, पुट ई रेज टू द पावर एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स एंड ई रेज टू द पावर स्मॉल वाई इक्वल टू कैपिटल वाई। ई रेज टू द पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं अपन, दिस इज कैपिटल एक्स एंड ई रेज टू द पावर स्मॉल वाई स्मॉल डी वाई इक्वल टू कैपिटल डी वाई। अब मैं इसको इस रूप में लिख सकता हूँ क्या, ई रेज टू द पावर वाई डी वाई इक्वल टू कैपिटल डी एक्स कैपिटल डी वाई। ठीक है, दिस इम्प्लाइज y अपॉन x, इसकी वैल्यू को वापस सब्सटीट्यूट कर दिया मैंने। चूँकि ये dx बाई डी वाई था तो मैं इसको dy बाई डी एक्स याना उल्टा कर दूंगा, तो ये हो जाएगा p वापस से, और दिस इज इक्वल टू कैपिटल p। कैपिटल p किसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ? कैपिटल p है मेरे पास कैपिटल dx अपॉन डी कैपिटल y, और स्मॉल p हम अब तक पढ़ के आ रहे हैं वो हमारे पास स्मॉल dy बाई डी एक्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो कैपिटल P इसका थोड़ा ध्यान रखना। ठीक, अब हम यहाँ से P की वैल्यू को निकाल लेते हैं, क्योंकि मैं जैसे ही P की वैल्यू आ जाएगी तो मैं इसका सॉल्यूशन निकाल लूँगा। तो यहाँ से स्मॉल p मेरे पास क्या आ रहा है, स्मॉल p इक्वल टू एक्स अपॉन कैपिटल y। देखिए राइट हैंड साइड में सारा का सारा कैपिटल आ गया। ठीक है, अब इस p की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर अपनी ओरिजिनल का मतलब जो गिवन इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूँ p की वैल्यू को, और जो मैंने सब्सटीट्यूशन या ट्रांसफॉर्मेशन दिया था। तो ई रेज़ टू द पावर 3x इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्स क्यूब। ठीक है, p की वैल्यू को क्या लिखूंगा, x अपॉन कैपिटल y कैपिटल p, -1 अपनी जगह रहेगा, प्लस p क्यूब। p क्यूब जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, x अपॉन वाई p का होल क्यूब, ई रेज़ टू द पावर 2y का मतलब हो गया कैपिटल y स्क्वायर इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन देखिए कैपिटल x y और p में आ गई। अब मैं इसको यहाँ से इजीली सॉल्व कर लेता हूँ, x क्यूब ये हो गया x p माइनस वाई, एलसीएम ले लिया, ये y मैंने बाहर ले लिया, प्लस x क्यूब p क्यूब और वाई स्क्वायर, और ये आपके पास है y इज इक्वल्स टू 0। ये वाई स्क्वायर कहाँ से आ रहा है, हाँ वाई स्क्वायर है भाई। ठीक है, ओके। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये वाई से तो वाई चला गया, ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब गया, तो इक्वेशन मेरे पास क्या बची है, एक्स पी माइनस वाई प्लस पी क्यूब। पी क्यूब कहाँ से आ रहा है, कहीं ना कहीं गलती हो रही है। इसमें चेक करो गलती क्या हो रही है। पी क्यूब ये है वाई स्क्वायर, ओहो ये वाई क्यूब है। ओके, एक वाई से ये वाई कटेगा तो ये कट जाएगा सारा, दिस इज इक्वल टू 0। गलती यहाँ हो गई थी, यहाँ ऊपर आपके पास आएगा एक्स क्यूब पी क्यूब, और ये वाई स्क्वायर था, इसका वाई का वाई क्यूब जाएगा, तो वाई स्क्वायर से एक कट जाएगा, फिर ये वाई कटेगा। ये इक्वेशन आपके पास आई है पूरी, दिस इज इक्वल टू 0। तो अब इस इक्वेशन को मैं यहाँ से जो मेरी क्लोराइड फॉर्म थी वो बना रहा हूँ मैं, कैपिटल Y इक्वल टू पी एक्स, यानी ये हो गया पी एक्स प्लस एफ पी। एफ पी का मतलब क्या हो गया, पी क्यूब, विच इज क्लोराइड फॉर्म। ठीक है, इट मीन्स
सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हैज सॉल्यूशन इक्वल टू कैपिटल वाई इक्वल टू पी की जगह तो सी रख रहा हूँ, एक्स अपनी जगह प्लस सी क्यूब। अब ये जो मैंने वाई और एक्स माना था इसकी वैल्यू को मुझे सब्सटीट्यूट करना है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ई रेस टू द पावर वाई इक्वल टू सी ई रेस टू द पावर एक्स प्लस सी स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। और इस इक्वेशन में हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन किया है रिड्यूसिबल टू क्लोराइड फॉर्म करने के लिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए करना है कि मेरे पास यहाँ पर स्मॉल पी और बचा हुआ जो है वो कैपिटल पी में आ जाए, और फिर इस इक्वेशन को इस फॉर्म में बना के मैं सॉल्व कर लूँ। तो अब आपके पास ये चैप्टर हो गया।